हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री इनसाइट हब। आज हम डिस्कस करेंगे 2023 का टीजीटी सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम केवल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी के 30 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा आप सभी अच्छे होंगे। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। और एक बात और कि जो भी चैनल पर नए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है दीवान ए अर्ज, क्योंकि जो दीवान ए अर्ज है ये इल्तुतमिश ने नहीं बनाया था। इसके फाउंडर कौन थे? बलबन। बलबन, ठीक है दोस्तों। और बाकी देखते हैं। दीवान मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज था अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही दे रखा है। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। और दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही दे रखा है। तो दीवान अर्ज होता है, ये होता है सैन्य, मतलब सेना का डिपार्टमेंट, सैन्य विभाग। मुस्तखराज होगा रिवेन्यू डिपार्टमेंट, मतलब कर संबंधी। और दीवाने को ही होता है कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित जो विभाग होता है। और दीवाने खैरियत ये होता है चैरिटी से संबंधित, चैरिटी मतलब कि कोई भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई भी कार्य करना, वो यही डिपार्टमेंट देखता था, दीवाने खैरियत। और किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो सभी के सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन सब के बारे में पढ़ के जाएं आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज कॉल्ड सर्व अक्षत्रांतक इन कुरान, मतलब सर्व अक्षत्रांतक किसको कहा गया है? इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि सभी क्षत्रियों का संहारक, क्षत्रियों का संहारक, ठीक है जी। तो दोस्तों ये हो गया ये। तो किसको कहा गया है? ये कहा गया है दोस्तों महापद नंदन को, जो थे नंद डायनेस्टी से। इसके अलावा इनको एक राट भी कहा गया है। एक राट का मतलब है कि पूरी पृथ्वी का केवल एक ही राजा, एक राट। और इसके साथ साथ क्या कहा गया है इसको? उग्रसेन, उग्रसेन की पदवी भी इनको मिल गई है, उग्रसेन और एक राट की। और साथ में सर्व अक्षत्रांतक की, ठीक है दोस्तों। और कहाँ के राजा थे ये थे मगध के, मगध महाजनपद था जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो इसमें सुमिलित करना है, हमें चयन करना है, सही जोड़ेगा। तो जो दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन, तो आप एक चीज याद रखो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखना चाहिए। इंग्लिश में ओनली एनआई दे रखा है, एनआई का क्या पता आपको टाइम पर समझना है क्या पूछ रखा है। तो इसका मतलब है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन 1917-18 नहीं, यहाँ इस टाइम पीरियड में तो नहीं किया गया था। उन्होंने इसको किया था 1867 से 1868 के बीच में। तो ये तो हो गया गलत, पहला जो ऑप्शन है। सेकंड, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना, ये भी दोस्तों इन्होंने गलत दे रखा है। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, 1951 में। नेक्स्ट देखो, नवीन आर्थिक नीति 1951 नहीं, नई आर्थिक नीति थी वो थी 1991 में। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1965, ये बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने। CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, आई थिंक CACP 1965, ये बिल्कुल सही है। तो ओनली ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? इसका आ जाएगा डी, डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो सही सुमेलित हैं वो बताने हैं हमें इसमें। जैसे मिनहाज उस सिराज तबाकत नासिरी, बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने ये तो। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही, ये भी बिल्कुल सही है जी। अमीर खुसरो, फुतूह सलातिन, दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि फुतूह उस सलातिन किसकी है? इसामी की, इसामी, ठीक है। और बदायूनी मुंतखाब उत तारीख, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए बी और सी, ए बी और सी मतलब तीसरा आ जाएगा करेक्ट, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मतलब इसमें भी सुमिलित करने हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। जहां पर लेबर होगा, लेबर के रिटर्न में क्या आएगा? वेज, मतलब मजदूरी। जो भूमि है, भूमि से क्या आता है? रेंट, लगान। पूंजी होती है जो पूंजी, पूंजी से ब्याज आता है, मतलब कैपिटल से इंटरेस्ट। और जो उद्यमशीलता है, एंटरप्रेन्योरशिप, इससे होता है लाभ। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या होना चाहिए आंसर? जैसे C1 है, D3 है, A4 है और B है 2। C1, D3, B2, A4, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र की आलोचना में किसने कहा कि उदार या पतला लोकतंत्र राजनीति के बारे में बढ़ते संशय और सार्वजनिक संस्थानों की पंगुता में योगदान दे रहा है? In criticism of democracy, who said liberal or thin democracy is contributing to growth of cynicism about politics and the paralysis of public institutions? ये दोस्तों का है बेंजामिन बार्बर ने, बेंजामिन बार्बर। और इनकी बुक का नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी नाम से इनकी एक बुक आती है, ये भी आप याद रख सकते हो। इसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल फाइनेंसिंग इन इंडिया। ग्रामीण वित्त के लिए शीर्ष संस्था की पहचान कीजिए। बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसका आएगा नाबार्ड। नाबार्ड, नाबार्ड होता क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म पता आपको? अभी बताते हैं आपको। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है नाबार्ड की फुल फॉर्म। तो रूरल डेवलपमेंट आ गया, रूरल फाइनेंसिंग तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी दोस्तों फिर यहाँ से, तो इसका आ जाएगा नाबार्ड। और आपको बाकी क्वेश्चन जो ऑप्शन है इनके बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए। जैसे IDBI है, IDBI क्या होता है? यह इंडस्ट्रियल बैंक फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया, IDBI। ये हो गया सेमी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और HSCARDBL इसकी इन्होंने दे रखे फॉर्म यहाँ पे, तो इसका जो आंसर है वो आएगा नाबार्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When there is no work to do on farms, people go to urban areas to look for jobs. This kind of unemployment is called, मतलब कि खेतों में काम करने के लिए कोई काम ना हो और लोग सरकार की मतलब लोग नौकरी की तलाश में नगरों और क्षेत्रों की ओर जाते हैं, इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है। ये कहलाती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। क्योंकि जब खेतों में काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद मतलब सीजन खत्म हो गया उनका काम करने का खेतों में,
उसके बाद वो काम ढूंढते कहाँ पर हैं, शहरों में, तो इसलिए इसको कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। एक मौसम में उनके पास समय मतलब काम होता है और दूसरे मौसम में नहीं होता, तो ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो जो अशोक हैं इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी निग्रोध ने, ये सही है। मेनांडर हैं इनसे संबंधित है नागसेन, बिल्कुल ये भी बुद्धिस्ट मॉन्क को ही हुए हैं। कनिष्क है महाकश्यप, ये दोस्तों इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि जो कनिष्क है इससे कौन संबंधित है, इससे संबंधित है अश्व घोष, अश्व घोष व वसुमित्र। और कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी इनके टाइम में, फोर्थ, ये भी आप याद रखिए। और महाकश्यप इनसे संबंधित नहीं थे। हर्ष है, हर्ष के टाइम में ह्योन सांग आया था, बिल्कुल सही बात है, तो ये हो जाएगा करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सी हो गया गलत, तो ए बी और डी, ए बी और डी मतलब सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who held that notion of sovereignty must be expunged from political theory? किसने कहा कि संप्रभुता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए? ये कहा है दोस्तों किसने, क्रैबबिनी, ठीक है जी, इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी हैज हरियाणा बीन इन एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 रिपोर्ट? एसडीजी, एसडीजी मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इसमें जो हरियाणा का कैटेगरी है वो आया है फ्रंट रनर, फ्रंट रनर मतलब जिनकी रैंकिंग 65 से 99 है, मतलब जिनका इंडेक्स है जो, तो इसका जगह आंसर 2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दोस्तों जो ये दे रखा है, वाटर फ्रीजेज एट मतलब पानी किस तापमान पर जमता है, तो ये जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। मेजर ह्यूमन एक्टिविटी इन लद्दाख, लद्दाख का प्रमुख मानव गतिविधि कौन सी है, तो ये है एग्रीकल्चर, कृषि। लगभग 90% ऑफ पॉपुलेशन लद्दाख की कृषि में लगी हुई है, तो ये हो गया इनका मेन गतिविधि, मानव गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन? प्रतिनिधित्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या मतलब सही कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, कैरेक्टरिस्टिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत विश्वास करता है कि केवल वे लोग ही जो किसी विशेष समूह से आते हैं वास्तव में उसके हितों को स्पष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है जी। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे जो दलित समाज से लोग आते हैं वो अपनी जो परेशानियां हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं दूसरे वर्ग की अपेक्षा, तो इसलिए जो इनके नेता होंगे उनको इनकी समस्याओं के बारे में सबसे ज्यादा पता होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ही बात कह रखी है इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत में, कि वे लोग ही जो किसी विशेष समूह से आते हैं वास्तव में उसके हितों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम, मैंडेट सिद्धांत का विश्वास है कि सरकारी सत्ता का प्रयोग करने वाले के लिए लोकप्रिय मार्गदर्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये भी इसमें तो कुछ समझाने वाली बात भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जूनीकरण लोकेटेड? जूनीकुरन है, ये है एक सिंधु घाटी सभ्यता से
संबंधित एक जगह है। कहाँ पर है ये? कच्छ में। कच्छ कहाँ पर है? कच्छ है गुजरात में, तो ये हो गया गुजरात। ठीक है जी, तो जोनीकरण है गुजरात से संबंधित। What is the name given to full moon night? मतलब पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को क्या कहते हैं? देखो यहीं से स्पष्ट हो रहा है, पूर्ण से पूर्णिमा। और अमावस्या होती है, उसको कहते हैं कौन सी नाइट? न्यू मून लाइट। अमावस्या के दिन आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता, बहुत गहरी रात होती है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा होता है, रात को पूरा चमकदार होता है ये। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा वैसे क्या है? चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह, सैटेलाइट ऑफ अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अथर बुक्स इज नॉट इन राइट कॉम्बिनेशन? मतलब इनमें से एक युगम ऐसा है जिसमें सही से अथर और बुक का कॉम्बिनेशन नहीं दे रखा, वो ढूंढना में। फर्स्ट देखो, जर्मन ग्रीड, द फीमेल यूनेंच, बिल्कुल सही युगम है दोस्तों ये। और दूसरा देखिए, सिमोन डी ब्यूवियर, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। ये युगम दोस्तों गलत दे रखा है इन्होंने, क्योंकि जो सिमोन डी ब्यूवियर है, इनकी बुक का नाम है द सेकंड सेक्स। ठीक है जी, द सेकंड सेक्स। और जो ये सेक्सुअल पॉलिटिक्स है, ये किसकी बुक है? काटे। काटे के नाम से एक फेमिनिस्ट हुए हैं, इनकी बुक का नाम है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, सेकंड इज रॉन्ग। बाकी पढ़ो आप, बेटी फ्रीडन, द फेमिनिन मिस्टिक, ये भी सही है। नोएमी वोल्फ, फायर विद फायर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड? उत्तरी मैदानों में गर्म व शुष्क स्थानीय पवनें क्या कहलाती हैं? मई और जून के महीने में उत्तरी भारत में जो ये स्थानीय पवनें होती हैं, इनका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं, इनको बिल्कुल आसान है, लू कहते हैं, लू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो आप वैसे भी कर सकते हो इसको। जैसे तंजौर बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का जो बृहदेश्वर टेम्पल है, किसके द्वारा बनाया गया था इसको? ये था राज राज चोला, राजा राजा चोला। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया राजा राज चोला। किसने बनाया था और कौन सी डायनेस्टी से थे ये? चोला से। तो इसका बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर है, इसका आ जाएगा ए का थर्ड। ठीक है, दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, ये बना था गुप्ता पीरियड में, ये हो गया। एलोरा का कैलाश मंदिर, ये किसने बनाया था? कृष्ण फर्स्ट ने, कृष्ण फर्स्ट। और किससे संबंधित हैं? राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, और खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर, ये है दोस्तों चंदेल वंश से संबंधित। और विद्याधर नामक किंग था इनका, क्या नाम था? विद्याधर, विद्याधर, उसने बनवाया था इसको। तो
सिंपल सा है, यहाँ से देखो, कंदरिया महादेव टेम्पल, चंदेला, कैलाश टेम्पल ऑफ अलोरा, राष्ट्रकूटा। तो देखिए ए का 3, बी का 1, A3 B1, तो ये केवल इसमें ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वे खगोलीय पिंड कौन से हैं जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है? बिल्कुल दोस्तों, 6th क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो 6 के बच्चे को भी आता होगा कि द सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, मतलब जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, तो ये होता है केवल स्टार्स का। प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, मतलब ग्रह और उपग्रह, तारों के प्रकाश से ही मतलब चमकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये हमारा हो गया सन, सन के चारों ओर चक्कर कौन लगाती है? अर्थ। और अर्थ के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? मून। ठीक है दोस्तों, मून का हो गया ये पीरियड लगभग ऐसे। और सूर्य है, इसकी रोशनी होती है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है इन पे, जैसे ये चमकते हैं। अर्थ भी और मून भी, मून सैटेलाइट है अर्थ का, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, केवल तारों का स्वयं का प्रकाश होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता? मेरा आश्रय मानवता है, मैं हीरे की कीमत पर कांच नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूं मैं देशभक्ति को मानवता पर हावी नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों, ये जो फिलोसॉफिकल सी बातें हैं, ये कही है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रखे। पेट्रोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, माय रिफ्यूज इज ह्यूमैनिटी, आई विल नॉट बाय ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड्स, एंड आई विल नेवर अलो पेट्रियोटिज्म टू ट्रायम्फ ओवर ह्यूमैनिटी एज लॉन्ग एज आई लिव। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। Who described freedom as silence of laws? मतलब साइलेंस ऑफ लॉज इज इक्वल टू फ्रीडम, ये बात किसने कही है? थॉमस होब्स। कानूनों की चुप्पी, थॉमस होब्स द्वारा कही गई है बात। और इसका मतलब क्या है? इनका मानना ये था कि जब तक कहीं पर भी कोई भी कानून है, मतलब रिस्ट्रिक्शन है, तो फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम नहीं है वो। समझ रहे हो? जहां पर रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन लगा लो या फिर लॉज लगा लो, तो वहां पर ट्रू फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है वास्तविकता में। अगर आज़ादी होती है, ट्रू मतलब सही जो आज़ादी है, वो केवल कानून है उनकी एब्सेंस में ही हो सकती है, उनकी उपस्थिति में नहीं। ये बात कह रखी है थॉमस होब्स ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is not an indicator of Human Development Index? तो ये तो एलिमिनेशन से भी हो जाएगा दोस्तों। बीएससी है, बीएससी की फॉर्म क्या होगी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर मार्केट होते हैं उनसे संबंधित है दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। बाकी सभी के सभी, जैसे PQLI है, ये होता है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। और जो HDI है, HDI तो बहुत फेमस इंडेक्स है दोस्तों, ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
और पर कैपिटा इनकम है ये एचडीआई के अंडर में भी गिनी जाती है दोस्तों। तो पर कैपिटा इनकम है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ओनली BSE, BSI। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन मतलब प्रधान यामी उत्तर। ये है जी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और कहाँ से पास आउट होती है ये होती है ग्रीनविच। कहाँ से? ग्रीनविच से। ग्रीनविच एक जगह है कहाँ पर? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। वहां से 0 डिग्री देशांतर है, ये पास आउट होती है। और जो भारत का प्रधान मध्याह्न याम्योत्तर है, मध्याह्न रेखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं जिसको इंडिया में, वो कहाँ से पास आउट होती है? वो होती है 82.5 डिग्री ईस्ट से, 82.5 डिग्री पूर्वी लॉन्गिट्यूड हो गया जैसे। तो ये कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ पर है? सीरीज भी आई है मिर्जापुर, तो वेब सीरीज यूपी में। ठीक है दोस्तों। और जो ग्रीनविच का टाइम है और जो यहाँ का टाइम है, तो अपने वाला टाइम है वो 5.5 घंटे ज़्यादा है, आगे है इससे यूके के वाले से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट डज नॉट हैव रिंग्स अराउंड इट? कौन सा ग्रह के चारों ओर वल्य नहीं है? वल्य मतलब छल्ले, गोल गोल छल्ले होते हैं उनसे। आपने भी देखा होगा जो सैटर्न है मतलब शनि है, ऐसे ऐसे, मतलब आपको दिखाता हूँ मैं। ये हम इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे ये शनि है तो इसके चारों ओर ये वल्य हैं, ऐसे ऐसे। सेम बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह है, इसके चारों ओर भी वल्य मिलते हैं। यूरेनस है, यूरेनस के चारों तरफ भी वल्य है। लेकिन जो हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास कोई वल्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, तीनों के पास वल्य हैं, लेकिन पृथ्वी के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फूड सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोग्राम्स इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं सभी के सभी। जो TPDS है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये कब का है? 1997 का, जून में, जून 1997 में यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। फिर आता है अंत्योदय अन्न योजना, दोस्तों ये है 2000 में। तो ए के बाद बी आएगा। और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये है दोस्तों 2013 में। और इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है, ये है दोस्तों 2023 में। ठीक है जी। जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 है। अंत्योदय अन्न योजना ये 2000 में। एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है जो, ये 2023 में। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये 2013 में। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ABDC, ABDC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जाति का उन्मूलन सही है। शूद्र कौन थे? ये भी सही है। हिंदू धर्म में पहेलियां, ये भी सही है। बट जो अछूत है, अछूत किसकी है? ये है मल्लुक दास की। ना कि भीमराव अंबेडकर जी की। तो ओनली अनटचेबल
जो बुक है वो भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी तीनों की तीन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बुक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार रूलर्स अज्यूम द टाइटल ऑफ आदिवराह, मतलब आदिवराह की उपाधि किसने धारण की थी? ये की थी मिहिर भोज ने, मिहिर भोज। ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब प्रतिहार शासक हुए हैं इंडिया में। तो इसका आंसर आएगा 2। Which one of the following are the function power of Security Council of UN? To investigate any dispute which might lead to international friction. Yes, कोई भी मतलब अंतरराष्ट्रीय विवाद हो उसके बारे में जांचबीन करना। सही ऑप्शन है दोस्तों ये। नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करना, ये भी सही है वैसे। और शांति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डालने व मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों को ध्यान में लाना, ये दोस्तों बिल्कुल सही दे रखे हैं। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, बट ऑप्शन में देखिए ABC कहीं पर नहीं दे रखा। तो जो इनकी कोर ड्यूटी है सुरक्षा परिषद की, कोर ड्यूटीज में आ जाएगा ओनली ए और सी, ए और सी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आना चाहिए ए और सी। बट जो नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश है वो भी इसका काम होता है। अगर इसमें नहीं दे रखा, अगर इसमें ABC दिया होता तो इसका आंसर होता ABC, ABC ऑल। अगर बी नहीं दे रखा है तो जो कोर ड्यूटीज है मतलब वो हो जाएगा ए और सी। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is are issued by RBI and acts as legal tender money? ओके, तो जो RBI द्वारा जारी किए जाते हैं कानूनी वैध मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं। तो मांग जमाई है जो डिमांड डिपॉजिट्स, ये RBI द्वारा नहीं इशू किया जाता दोस्तों। किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के, ये भी RBI नहीं जारी करता है। कौन जारी करता है? वित्त विभाग है जो भारत का वित्त विभाग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, 1 रुपए के अतिरिक्त सभी मूल्य वर्ग की करेंसी नोट, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि एक मूल्य से ऊपर मतलब 1 रुपया है, इससे ऊपर की जो करेंसी है वो कौन जारी करता है? वो भी जारी करता है वित्त विभाग, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और लास्ट में देखिए 1 रुपए का करेंसी नोट, ये सही बात है दोस्तों। जो 1 रुपए का करेंसी नोट है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। सॉरी, एक ये जो थर्ड स्टेटमेंट है 1 रुपए के अतिरिक्त सभी मूल्य वर्ग की करेंसी नोट, तो ये कार्य किया जाता है किसके द्वारा? RBI के द्वारा। ठीक है, और जो 1 रुपए का करेंसी नोट होता है इस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? इस पर सिग्नेचर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, ना कि RBI गवर्नर के। तो सॉरी फॉर मिस्टेक, इसका जो आंसर होगा वो होगा ओनली सी इज करेक्ट। जो सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही दे रखे हैं इन्होंने। 1 रुपए के अतिरिक्त सभी मूल्य वर्ग की करेंसी नोट है वो RBI द्वारा ही जारी की जाती है। ओके गाइज, तो इस वीडियो में हमें करने थे 120 तक के मतलब 30 क्वेश्चन। बाकी के 30 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, आप वहां से देख लियो, चैनल पर विजिट कर लेना। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझे डायरेक्ट
कमेंट कर सकते हो यूट्यूब चैनल पे। मैंने अपना लिंक भी दे रखा है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।